हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों चलिए, हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देख रहे थे। वहाँ से हमने कल आपको एसिड बेस और बफर हमने डिस्कस किया था। आज हम एक छोटा टॉपिक है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, गैस्ट्रो मीन्स क्या होता है। आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब जो आपकी एक प्रकार से जीआईटी होती है, एक प्रकार का आप कह लीजिए एलिमेंट्री कैनाल। तो जो दवाएं आपके उस पर वर्क करती है वो उनको जीआईटी एजेंट बोला जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें हमको कौन सी टॉपिक पढ़ना है। आपका देखिए एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट इसका मतलब हो गया कि हमारे अंदर वो मतलब जीआईटी में एसिडिक नेचर को वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया, दीज आर द ड्रग विच आर एबल टू इंक्रीज द एसिडिटी इन जीआईटी। जीआईटी में वो, चाहे वो आपका स्टमक हो, चाहे आपका मतलब कि किसी भी पोर्शन में वो एसिड का लेवल को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार के आपके एसिडिफाइंग एजेंट हैं। गैस्ट्रिक एसिडिफायर। गैस्ट्रिक एसिडिफायर, अब यहाँ पे देखिए अगर आपके स्टमक में एसिड नहीं बन रहा है तो वहाँ पे आपको गैस्ट्रिक एसिडिफायर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है, स्टोमक इन केस ऑफ एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया मीन्स होता है आपका कि आपके स्टमक में एसिड नहीं है, या हाइपोक्लोरहाइड्रिया मतलब बिल्कुल क्या थोड़ा बहुत बन रहा है, तो जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है, तो उस केस में आपको गैस्ट्रिक एसिडिफायर दिया जाएगा। और आप देखते हैं यूरिनरी एसिडिफायर। यूरिनरी एसिडिफायर, इसमें आपका क्या होता है, देखिए ड्रग यूज टू रेंडर यूरिन एसिडिक। अगर आपका यूरिन होता है बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया तो वहाँ पे भी आपको ये यूरिनी एसिडिफायर दिया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर आपका सिस्टेमिक एसिडिफायर। देखिए जो टर्म अगर सिस्टेमिक का मतलब होता है ये ब्लड होता है, तो यहाँ पे आप कहीं न कहीं देखेंगे लिखा होगा, यहाँ पे देखिए ड्रग विच आर एबल टू न्यूट्रलाइज द एल्कलाइन बॉडी फ्लूइड पार्टिकुलर ब्लड। ब्लड का पीएच कितना होता है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ब्लड का पीएच। तो ब्लड के पीएच अगर बहुत ही ज़्यादा है तो उसको आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको सिस्टेमिक एसिडिफायर दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, एसिड। एसिड आपके क्या है, एसिड आप जानते होंगे कि डिफरेंट लेबोरेटरी में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में आपका वो यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे जीआईटी एजेंट हैं। पहला हम देख लेते हैं डाइल्यूट एचसीएल। डाइल्यूट एचसीएल ये आपका क्या होगा, देखिए पहले, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग कंसनट्रेटेड HCl विथ वाटर दैट इज अबाउट 10% वेट ऑफ वॉल्यूम। ये आप इस तरीके से बना सकते हैं कंसनट्रेटेड HCl में, वहाँ पे आपको 10% वेट बाई वॉल्यूम HCl लेके। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। देखिए ये कलरलेस होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 1.045 होता है। जब हम KMnO4 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है। जब हम HCl को KMnO4 के साथ करेंगे तो यहाँ से आपकी क्लोरीन गैस इलेबोरेट होगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका यूज, बताया ही गया। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका एंटाएसिड। एंटाएसिड्स भी आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए जब आपके स्टमक में बहुत ही ज़्यादा एसिड बनने लगता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटाएसिड दिया जाता है। देखिए हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ी तो हम क्या देंगे, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस हमको देना पड़ेगा। एंटाएसिड क्या होते हैं, जनरली बेस होते हैं। तो एंटाएसिड
क्या करते हैं, जो बढ़ा हुआ एक्सेस एसिड हमारे स्टमक में बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये दो टाइप्स के आपके हैं, सिस्टेमिक एंटासिड और नॉन सिस्टेमिक एसिड। इसका आप एग्जांपल याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जांपल यहाँ से पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टेमिक एंटासिड और नॉट, ये कैसे करके आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सिस्टेमिक एंटासिड आपके क्या होते हैं। ये मैंने बताया कि जहाँ पे आपका सिस्टेमिक टर्मिनोलॉजी आएगा वो ब्लड से ही रिलेटेड होगा यहाँ पे। तो देखिए, दे आर यूज टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ ब्लड। ये क्या करते हैं, ब्लड में अगर आपका एसिड की मात्रा बढ़ा हुआ है यानी एसिडोसिस है, तो ये क्या करते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं। जैसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, ये आपके क्या हैं, सिस्टेमिक एंटासिड। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। नॉन सिस्टेमिक एंटासिड दे आर यूज टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी। ये क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक एसिडिटी, ये हमारे ब्लड में नहीं है, एब्जॉर्ब होंगे, ये आप याद रखिएगा। गैस्ट्रिक एसिडिटी को ये क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या इसके एग्जांपल हैं, जितने भी आपका एंटासिड आते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये डाइजीन वगैरह आप जानते होंगे, डाइजीन सिरप में आपका ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सब आपके क्या है, नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। तो और एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, तो जो इनो आता है, इनो, ये आप कमेंट में बताइएगा ये किस टाइप का आपका एंटासिड है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे हम इसके कुछ कंपाउंड देख लेते हैं। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बेकिंग सोडा के नाम पे भी जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सोडियम और आपका HCO3। इसके बाद हम देखते हैं लैब में इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो लैब में हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। इंडस्ट्री लेवल पर हम बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री लेवल पर आपका ये कैसे बनता है, ये पूछा जाता है कि कौन सी प्रोसेस, किस प्रोसेस है, साल्वे प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि बेकिंग सोडा जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो इंडस्ट्रियल मेथड से किस प्रोसेस के द्वारा बनता है, तो आप बताएंगे साल्वे प्रोसेस में होता क्या। देखिए, ब्राइन सोल्यूशन, एक बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, ब्राइन सोल्यूशन है क्या, तो ये आपका क्या है, NaCl ही होता है, सैचुरेटेड NaCl। ये NaCl होता है विथ अमोनिया टू रिमूव इम्प्योरिटीज। दिस सोल्यूशन इज फिल्टर, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द सोल्यूशन, द प्रेसिपिटेट इज फिल्टर एंड ड्राइड। क्या करते हैं, ब्राइन सोल्यूशन सैचुरेटेड अमोनिया के साथ लेते हैं और फिर उसको फिल्टर करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। उसके बाद जो आपका प्रेसिपिटेट होता है उसको हम फिल्टर और सुखा लेते हैं, वो आपका क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं या एमॉर्फस पाउडर होते हैं, और आपका इट इज़ फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, practically insoluble in alcohol. It gives effervescence with acid. Its solution is alkaline in nature. When heated, it gives sodium carbonate और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हम इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। यहाँ पे इसकी स्टोरेज की बात कर लेते हैं। तो ये वेल क्लोज कंटेनर में इसको रखा जाता है। फिर उसके बाद इसका यूज़ सिस्टेमिक एसिडोसिस मैंने बताया, लोकल एप्लीकेशन ऑफ बर्न, इंसेक्ट बाइट, यूज्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इन ईयर ड्रॉप टू सॉफ्टन एंड रिमूव वैक्स। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको कहाँ कहाँ यूज होता है, सिस्टेमिक एसिडोसिस, और आपका अगर आप कहीं जल गए और या फिर कीड़े ने काट लिया तो वहाँ पे भी आप इसका लोकली यूज़ कर सकते हो। और आपका क्या है, ये
ये ड्राप में कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में इसका यूज़ करते हैं और इसको वैक्स जो होता है ईयर का निकालने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट कंपाउंड हम देख लेते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है ये आपका एंटासिड है। ये देखिए कैसे बनता है, इसको आप देख लीजिएगा। आप इतना ज़रूर याद रख लीजिएगा कि इनके जो एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे आपसे पूछे जाएगा एल्युमिनियम फास्फेट यूज़ क्या है, तो आप बताइएगा कि एंटासिड है। कैल्शियम कार्बोनेट आपसे पूछा जाएगा तो ये आप बताइएगा एंटासिड है। प्रेसिपिटेटेड चाक भी इसको बोला जाता है। इसमें से आप कुछ कंपाउंड देख लीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है आपका, ये दो टाइप का है, लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, हैवी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाया जाता है। जब हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, रेड हीट करते हैं, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। ये आपका वाइट पाउडर होता है और अडरलेस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। इनसोल्यूबल इन वाटर और अल्कोहल, सोल्यूबल इन डाइल्यूट HCl। ये आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये लैक्सेटिव की तरीके भी काम करता है और आपका एंटासिड तो है ही है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ आपके जो एंटासिड है। ये साइमेथिकोन, जनरली आप सिरप वगैरह में देखेंगे तो एंटासिड को वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, साइमेथिकोन कंटेनिंग एंटासिड। इसमें आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन और टेबलेट दोनों फॉर्म में आपके आते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अगला कंपाउंड, अगला टॉपिक आपका है प्रोटेक्टिव एंड एडजार्मेंट। तो ये भी आप थोड़ी देख लीजिएगा। ये क्या होते हैं, जनरली इनसोल्यूबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं और ये केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। इनका काम क्या होता है, दे कवर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम इरिटेंट। ये क्या करते हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेंट से कवर करते हैं। फिर आपका यहाँ पे प्रोटेक्टिव का डिफिनीशन दिया है। केमिकली इनर्ट, मैंने बताया कि केमिकली इनर्ट होते हैं सब्सटेंस यूज टू प्रोटेक्टिव लेयर इन GIT। ये हमारे GIT को क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। और एडजार्मेंट आपको क्या है, देखिए एडजार्मेंट केमिकली इनर्ट सब्सटेंस यूज्ड फॉर रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम GIT। एडजार्मेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, जो भी टॉक्सिक होता है वो हमारे GIT से उसको निकालने में ये क्या करते हैं, निकालते हैं। फिर आप यहाँ पे कुछ इनका एग्जांपल देख लीजिए कि प्रोटेक्टिव एडजार्मेंट है क्या, कौन सा कंपाउंड आपका। लाइट कैलोइन जो होता है वो आपका क्या है, प्रोटेक्टिव और एडजार्मेंट है। लाइट कैलोइन, इसका फार्मूला देख लीजिएगा, L2O3 2SiO2 2H2O। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं बिस्मथ सब कार्बोनेट। बिस्मथ सब कार्बोनेट ये भी आपका क्या है, प्रोटेक्टिव एडजार्मेंट है। अब अगला कंपाउंड आपका क्या है, देख लीजिए टॉपिक, सैलाइन कैथरेटिक्स। सैलाइन कैथरेटिक्स यहाँ पे देख लेते हैं। सैलाइन कैथरेटिक्स क्या होते हैं, यहाँ पे दीज आर द ड्रग व्हेन गिवन ओरली रिटेन्ड इन GIT इंक्रीजेज द इंटेस्टाइनल bulk by drawing water from circulation by osmosis. They act as mechanical stimulus, produces increased peristaltic movement causing diarrhea. They are also called saline purgative और osmotic laxative। तो जो सैलाइन कैथरेटिक होते हैं ये क्या होते हैं, अगर
जो स्टूल होता है, स्टूल बहुत हार्ड हो गया है या फिर किसी को लैट्रिन नहीं हो रही है, तो सैलाइन कैथेटेरिक उस केस में दिया जाता है। ये हमारी जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको इंक्रीज करके बढ़ा के ये क्या करते हैं, डायरिया मतलब कि आपका जो जीआईटी होता है उसको ये क्लीन कर देते हैं, सारा जो फीकल मैटर है, स्टूल है, इसको ये बाहर कर देते हैं। इनको ऑस्मोटिक लैक्सेटिव भी कहा जाता है और सैलाइन परगेटिव भी कहा जाता है। कुछ कंपाउंड यहाँ पे देख लेते हैं इनके, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिनको रसीले साल्ट भी बोला जाता है, ये हमारे क्या हैं, सैलाइन कैथेटेरिक हैं। फिर उसके बाद हम और देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी हमारा क्या है, सैलाइन कैथेटेरिक है। इनको इप्सम साल्ट बोला जाता है, इनको इप्सम साल्ट बोला जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया इप्सम साल्ट क्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं, ये आपका जो स्किन होता है वो पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक जगह इसका यूज़ किया जाता है और ये हमारे स्किन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें आपका टाक है, टाक आ जाएगा आपका टॉपिकल एजेंट में। फिर उसके बाद आपका जिंक ऑक्साइड है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, टॉपिकल एजेंट में। यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड का प्रिपरेशन देख लीजिएगा। जिंक ऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट देते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इनकी और कौन से कंपाउंड इसमें दिए हैं। कैलामाइन, कैलामाइन जो होता है ये भी आपका क्या है, प्रोटेक्टिव होता है। ये है क्या कैलामाइन, ये अभी आपके एग्जाम में पूछा गया। कैलामाइन इज जिंक ऑक्साइड हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड, मतलब जिंक का ऑक्साइड होता है और इसमें फेरिक ऑक्साइड मिले होते हैं। तो कैलामाइन इसका यहाँ पे यूज़ देख लीजिएगा, एस्ट्रिंजेंट की तरह भी काम करता है कैलामाइन, एंटीसेप्टिक एंड प्रोटेक्टेंट भी करता है स्किन के लिए। फिर उसके बाद देख लेते हैं जिंक स्टीयरेट, ये भी आपका क्या है, प्रोटेक्टिव है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये भी आपका प्रोटेक्टिव है। फिर उसके बाद एस्ट्रिंजेंट देख लेते हैं। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं, ये हमारे जो ब्लड होता है उनमें प्रोटीन को ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं, जिससे जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है। इनका फार्मूला देख लीजिएगा आपका, पोटेशियम यहाँ पे एलम दिया गया आपका, पोटासियम KAlSO4 का होल ट्वाइस 2H2O। ये आपका जनरली एलम इज पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट है, जो कि डबल साल्ट कंटेनिंग होता है। इनमें आपको देखिए 2 साल्ट हैं, पोटेशियम और एल्युमिनियम भी है। यहाँ पे आपका देखिए यूज़ देखिए, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टॉक्साइड और एंटीसेप्टिक एंड लोकल स्टेप्टिक। लोकल स्टेप्टिक मीन्स टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट, मतलब आप देखते होंगे शेविंग करते समय, दाढ़ी बनाते समय लोग एलम का यूज़ करते हैं ताकि जो ब्लड है वो बहना बंद हो जाए। जिंक सल्फेट, ये भी आपका क्या है, एस्ट्रिंजेंट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आपका सल्फर एंड इट्स कंपाउंड। सल्फर क्या है, आपके सब्लिमेट सल्फर, जिसका सिंबल आपका S है।
हम इसको फ्लावर ऑफ सल्फर भी बोलते हैं। अब ज़्यादा इसमें आपको नहीं देखना है, ये है कि जो सब्लिमाइड सल्फर होता है वो एंटीसेप्टिक और स्कैबीसाइड मतलब खुजली और एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है। खुजली अगर है तो ये खुजली में बढ़िया काम करता है। प्रेसिपिटेटेड सल्फर, इसका भी सिंबल ऐसा है। हाउ टू मतलब यहाँ पे स्मॉल स्केल पे कैसे हम इसको बना सकते हैं ये दिया गया है, और इंडस्ट्रियल मेथड इसको कैसे बनाया जा सकता है ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। और बाकी सेलेनियम सल्फाइड, इसका फार्मूला आपको क्या है, SeS2। ये आपका एंटी डैंड्रफ के रूप में यूज होता है, ये भी आपका पूछा गया है। सेलेनियम सल्फाइड आपका किसके रूप में यूज होता है, एंटी डैंड्रफ के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम अगला कंपाउंड देख लेते हैं, डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट क्या है, डेंटल से मतलब आप दांत समझ रहे हैं, तो दांत को जो आपके साफ सफाई करने वाले हैं और या हमारे दांत को जो बचाते हैं वो आपका क्या है, डेंटल प्रोडक्ट कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए पहले हम देखते हैं टूथ डिके मतलब डेंटल कैरीज है क्या। ये एक दांतों की बीमारी है जिसमें एसिड बहुत ही, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फूड मटेरियल से एसिड ज़्यादा बनता है तो हमारा जो दांत का एनामिल है और या फिर कैल्शियम है वो दांत का धीरे धीरे गायब होने लगता है और हमारे माउथ से दुर्गंध आने लगती है। इन सब को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डेंटल कैरीज या डेंटल प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारे दांत हैं वो हेल्दी और क्लीन बने रहें। अब यहाँ पे देखिए फ्लोराइड का रोल दिया गया है, तो एक बार देख लीजिए। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंट डेंटल कैरीज। अगर फ्लोराइड का यूज़ आप कर रहे हैं तो वहाँ पे ये क्या करेगा, हमारे दांतों को ये बचाता है। फ्लोराइड विच आर डिपोजिटेड इन द सरफेस ऑफ टीथ डज नॉट अलाउ द एक्शन ऑफ एसिड और एंजाइम। फ्लोराइड हमारे दांतों पे क्या होते हैं, ये डिपॉजिट हो जाते हैं जिसके कारण एसिड या फिर किसी एंजाइम का हमारे दांत पर असर नहीं पड़ता और हमारे दांत खराब नहीं होते। और यहाँ पे आपको देखिए सोडियम फ्लोराइड डेंटल प्रोडक्ट में आपका आ गया। फिर उसके बाद पोटेशियम फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका, सोडियम मेटाफॉस्फेट हो गया और डाई कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। स्ट्रांसियम क्लोराइड SrCl2 6H2O, ये आपका इसका यूज़ देखिए। टू रिलीव डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी, रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ द टीथ एंड टू हीट एंड कोल्ड। मतलब अगर आपको दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है तो ये आपका क्या होगा, एक प्रकार से ये क्या के लिए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट हो गया क्या, स्ट्रांसियम क्लोराइड। जिंक क्लोराइड भी आपका वही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इसको एक बार ज़रूर देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ताकि हम इसको अच्छे से कवर किया जा सकते हैं।